Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. गूगल ने अभी जल्दी दिसंबर 15 को मीन्स यूएस के अकॉर्डिंग 15 दिसंबर, इंडिया के अकॉर्डिंग 16 दिसंबर को गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के लिए एक न्यू रैंकिंग सिग्नल अभी जस्ट रिवील किया है। इसका नाम ओपननेस है और गूगल रैंकिंग सिग्नल ए ओपननेस रिवील इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज पर गूगल ये बोल रहा है कि ये पहले से भी ओपननेस रैंकिंग सिग्नल को कंसीडर कर रहे थे बट अभी स्ट्रांगली अबे फॉलो कर रहे हैं। तो अब जो भी गूगल माई बिजनेस पे जितनी भी लिस्टिंग होती है, आपको भी मालूम है कि जो भी लोकल बिजनेसेस होते हैं, जो लोकल बिजनेसेस लोकल के लिए होते हैं, लाइक फार्मेसी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जो भी इस टाइप के बिजनेसेस होते हैं, फार्मेसी आप देखते हैं, रेस्टोरेंट हो गया, ग्रोसरी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तो जितने नियर बाई में होते हैं या लोकल बिजनेसेस होते हैं, ये जनरली बिजनेसेस बहुत सारे बिजनेस ओनर, बहुत सारे का मतलब ऑलमोस्ट सारे बिजनेस ओनर गूगल माई बिजनेस या गूगल माई प्रोफाइल पे अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं। और वो लिस्ट करने की वजह से होता है कि जब आप यहाँ पे सर्च डालते हैं लाइक फार्मेसी नियर मी या ग्रोसरी नियर मी, तो वहाँ पर उसका डिटेल दिखाता है और जो भी आसपास के सारे सपोज दैट फार्मेसी यहाँ पर है तो फार्मेसी मेंशन किया है तो फार्मेसी का इंफॉर्मेशन दिखाएगा। और यहाँ पर आपको ये मेंशन करने के लिए देता है कि किस किस डेज को और कब से कब तक आपका बिजनेस ओपन होता है। तो ये इंफॉर्मेशन जब आप वहाँ फिल करने जाते हैं, लिस्ट करने जाते हैं बिजनेस को, तो वो आपको वहाँ पर दिखाता है। तो ये जो ओपननेस सिग्नल अभी आया, रैंकिंग सिग्नल, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो तीन लोगों के ऊपर होगा। एक तो यूजर, दूसरा बिजनेस ओनर और तीसरा जो होगा ये एसईओ एजेंसी जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। यूजर कैसे इम्पैक्ट होगा? सपोज दैट आप ऑफिस से आते हैं और इवनिंग में आप डिसाइड करते हैं कि आपको कल ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना है। रात में आप डिसाइड करते हैं कि ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना है कल। अभी ईएनटी स्पेशलिस्ट के लिए उस टाइम जब आप सर्च लगाएंगे तो वो सारे बिजनेसेस, वो सारे हॉस्पिटल्स, वो सारे क्लिनिक्स जो कि क्लोज हो गए हैं वो आपको टॉप सर्चेज में नहीं दिखाएंगे। और उन सर्चेज को, उन बिजनेसेस को, वो सारे क्लिनिक और हॉस्पिटल्स को दिखाएंगे जो कि अभी करेंटली इस टाइम नाइट में जब आप सर्च कर रहे हैं तो ओपन। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आप उस टाइम देख रहे हैं करेंटली ओपन बिजनेसेस वो बेस्ट, क्योंकि एज पर गूगल बिजनेस लिस्टिंग जो होती है उसमें नॉर्मल आवर्स में जब आप सर्च करते हैं तो जो इसका गूगल का मेन मोटिव क्या होता है कि यूजर को सबसे बेस्ट जो भी मतलब उस फील्ड में है उनको टॉप में दिखा। तो जब आप उस टाइम में सर्च कर रहे होंगे जबकि वो टॉप वाला, सपोज दैट कोई भी डॉक्टर का क्लिनिक है जो कि बहुत अच्छा है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, लेकिन जब आप सर्च डाल रहे हैं तो उस टाइम उसका नहीं दिखा है क्योंकि उसका क्लिनिक क्लोज हो चुका है। मतलब सपोज दैट 8 PM तक वो डॉक्टर रहता है और आप सर्च डाल रहे हैं 9 PM पे, तो क्या होगा, उस क्लिनिक का आपको इंफॉर्मेशन कहीं बहुत नीचे दिखा रहा होगा, वो टॉप में नहीं दिखाएगा। तो इस केसेस में क्या होगा कि यूजर को भी सही इंफॉर्मेशन तो नहीं कहते, लेकिन जो टॉप, जो कि उसको चाहिए था कि बेस्ट डॉक्टर मिल जाए, वो तो नहीं मिलेगा। दूसरा, इस केस में जो बिजनेसेस होते हैं, जो बिजनेस ओनर होंगे, उनकी भी कहीं ना तो कहीं उनको भी नुकसान होगा क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी, मतलब कोई बिजनेस जो कि उनके पास आता, जो लोग सर्च करते थे और उनका टॉप में लिस्टिंग आती थी तो वहां पर रुक जाते थे। लेकिन हो सकता है कि कोई बंदा उस टाइम सर्च करे जब उनका क्लोज हो तो उनका बिजनेस नहीं शो होगा, तो वो भी कुछ लीड्स को मिस कर सकते हैं। तीसरा आएगा एसईओ एजेंसीज के लिए। जैसे कि एसईओ एजेंसीज क्या होगा, आप मतलब सपोज दैट मेरी कोई एजेंसी है और मैं अपने क्लाइंट को यदि रिपोर्ट देता हूं कि आपका बिजनेस इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप में रैंक कर रहा है, टॉप फर्स्ट 1 2 3 में रैंक कर रहा है, लेकिन सपोज दैट बिजनेस आवर्स बंद होने के बाद जो बिजनेस ओनर है वो घर पे जाता है और इवनिंग के टाइम में, रात में जब चेक करेगा तो डेफिनेटली उसका वहां पे बिजनेस नहीं शो कर रहा होगा टॉप में, कहीं नीचे शो कर रहा हो। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे मिस
कम्युनिकेशन भी क्रिएट होता है। तो इस केस में एसईओ एजेंसीज को भी अपने बिजनेस ओनर को बताना होता है कि आप जो अभी सर्च कर रहे हैं ये ऑफ आवर्स में, मतलब बिजनेस आवर्स के बाद सर्च कर रहे हैं, इसलिए ये रिपोर्ट जो शो हो रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। तो कोई भी इस टाइप की गलती के लिए ऐसा भी कर सकता है। अब ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्यों ना अपने बिजनेस को 24 आवर्स के लिए लिस्ट कर दें। इसमें ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर 24 आवर्स भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे इस बिजनेस के लिए मेंशन है। तो कोई अब सब लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे कि चलो अपने बिजनेस को 24 आवर्स शो कर देते हैं, 24/7। दैट मीन्स कि ऑलवेज ओपन। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये गूगल के गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि गूगल मैप जो है वो गूगल माई बिजनेस का ही पार्ट होता है। गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, लाइक रिव्यू, फोटो, इमेजेस जो डालते हैं, या कोई भी सर्चर जब सर्च करता है पीक टाइम में, वहां पे पहुंचने में, आपके बिजनेस पर पहुंचने पे, आपके शॉप पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो गूगल को मालूम है कि आपका बिजनेस कब ओपन है, कब नहीं ओपन है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखाता भी है कि किस टाइम में, जैसे ये देखो आप इस बिजनेस को 7 PM पे दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा ये बिजी होता है, ये कोई ग्रोसरी शॉप है। तो इस तरीके से गूगल मैप के थ्रू आपके बिजनेस का पूरा डिटेल्स गूगल के पास होता है। तो कहीं आप यदि गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो हो सकता है कि आपका बिजनेस, मतलब आपकी वेबसाइट या आपके जो भी आपने गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग किया हुआ है, उसको गूगल सस्पेंड कर दे। और यदि गूगल इस पे सस्पेंड कर देता है तो आप ऐसे केसेस में ये जो इसका होता है फिक्स सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल फॉर्म, ये भी फिल कर करके आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने गलत इंफॉर्मेशन गूगल को दिया है। तो इसलिए आप इसके थ्रू भी अपना सस्पेंशन नहीं हटा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके जो कंपिटिटर्स हैं वो 24/7 शो कर रहे होंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि गूगल का बिजनेस रिट्रेसर कंप्लेन फॉर्म ये जो है, इसको फिल कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर करके दे सकते हैं, गूगल को भेज सकते हैं, सो दैट कि गूगल और सारे बिजनेसेस को देख सके, चेक कर सके और कंप्लेन को एड्रेस कर सके। तो ये सारी चीजें थी गूगल का जो न्यू सिग्नल ओपननेस आया है। इसमें जैसे मैंने बताया कि गूगल माई बिजनेस, गूगल मैप गूगल माई बिजनेस का पार्ट होता है। इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है मेनली यूजर, बिजनेस ओनर, एसईओ एजेंसीज पे होती है। इसमें एक चीज है, नॉन नेविगेशनल क्वेरीज पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। नॉन नेविगेशनल क्वेरीज क्या होती हैं? नॉन नेविगेशनल क्वेरीज वो होती हैं जो कि डायरेक्ट स्पेसिफिक किसी क्वेरी की तरफ नहीं बता रही होती हैं। लाइक आप किसी ब्रांड को बोलते हैं, जैसे अपोलो फार्मेसी को यदि बोल रहे हैं तो ये नेविगेशनल क्वेरीज हो जाएगी। लेकिन वहीं पे आप केवल फार्मेसी सर्च कर रहे हैं, फार्मेसी नियर मी, तो ये होगा नॉन नेविगेशनल क्वेरी। तो ये जो ओपननेस सिग्नल है, रैंकिंग सिग्नल, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा नॉन नेविगेशनल पे। और जो मैंने बताया कि 24 आवर्स आपको अपने बिजनेस को में नहीं मेंशन करना है, नहीं तो हो सकता है कि पेनाल्टी आ जाए। और दूसरा, इन शॉर्ट यदि देखेंगे तो गूगल इज नाउ शोइंग मोर बिजनेसेस दैट आर ओपन एट द करेंट टाइम ऑफ द सर्च। जो इस टाइम ओपन है बिजनेस, उनको ज्यादा रैंकिंग, मतलब उनको टॉप में रखने की कोशिश करता है, और जो अभी नहीं ओपन है करेंट टाइम में, उनको नीचे कर देता है रैंकिंग में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे, क्या है ओपननेस रैंकिंग सिग्नल गूगल का, और इससे कैसे इफेक्टिवली यूज करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।